पूर्ण भाव का क्रंदन था, पर हुआ नहीं, ये त्रिपुर दहन था। अरे तुमसे पहले भी मधुवन था, पर हंसता हुआ मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं? शयन करो जगो और विश्वास मानो। आज नहीं छोड़ा जाएगा वो कोई भी छत्री महिपाल, आज नहीं छोड़ा जाएगा वो कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा। अति सी बोले कहो बचन कठोरा, कहू जड़ जन की धनुष के ही तोरा। बोल कही तोरा, बोल। कौन खड़ा होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। बोल 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 कही तोरा। अगर आज तूने मौन साधना को अपने बचाव का एक साधन बनाया है तो तेरे जीवन का ये अंतिम विकल्प होगा। क्यों? बेगी दिखाव मूढ़नत आजू, उल्टा हूं मही जहाँ लग तोरा। अगर आज तूने मौन धारण किया, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की मही को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला देखेगा। सावधान 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 सिर अति डर उतर देत न पनाही, कुटिल भू पर से मन माही। सब है बिलो के लोक सब, जान जान की भीड़। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। हे महाप्रभु, भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई एक दासी होगा। हे नाथ, धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। है कृपा पात्र वन गुरुओं का, वो कब किसे से डर सकता है, जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, वो कार्य यही कर सकता है। नाथ शंभो धनु भर जनिहारा, हुई है कि वो एक दास तुम्हारा। यश का है कहीं किन मोही, मोही बार बार मुनि बिनवा तो ही, बार बार मुनि बिनवा तो ही। हम तुम्हारी वार्ता ने हमें संशय विपिन पर भ्रमण करने के लिए विवश कर दिया। परशुराम की दृष्टि है और राम की वाणी है, दोनों में मतैक्य नहीं। परशुराम जिस समय देखता है सुनत बचन फिर अनत निहारे, और दिखे चाप खंड मही, तो मैं समझता हूं जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो ठीक व्यक्तित्व, वो तो अपराधी होगा। लेकिन रामवाणी को सुनता हूं तो ये कहता है हुई है कि वो एक दास, ये दास और सेवक की पृष्ठभूमि ला रहा है। राम तुम हमसे छोटे हो,
इसलिए मैं पहले तुम्हारी वाणी की प्राथमिकता देता हूं। अगर वो सेवक है तो इस ग्रंथ में एक पात्र कहता है कि सिर भर जाऊं उचित समोरा और सब ते सेवक धर्म। चलो वो कठोर वाला धर्म न करे, कोई छोटा धर्म निर्वाहित करे जिससे मैं उसे समझ सकूं। क्या करे व्यास जी? सेवक सो जो करे सो काजी, आरी करनी करी करिए लड़ाई। राम अगर वो सचमुच सेवक है, यहां बैठा है, तो कह दो सेवकाई करे। अगर वो अच्छा होगा तो उसके अस्तित्व को भी स्वीकारूंगा। और गड़बड़ हुआ तो फरसा तो लिए है, निकले बाहर आवे, और अगर बाहर नहीं आ रहा तो फिर करे लड़ाई। क्यों करे? सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जिसने भी भगवान शंकर के महान आयुध का खंडन किया है, राम कह दो उससे कि वो मेरा सहस्त्र बाहु अर्जुन का शत्रु है, वैरी है, रिपु है, अरि है। और अगर आज वो मुझे नहीं मिला तो क्या क्या हो जाएगा? बिहाई समाजा ना तू मारे है सब राजा। जिसने भी भगवान शंकर के महान आयुध का खंडन किया है, राम अगर वो अलग नहीं हुआ और ये राजा उसे छोड़कर अलग नहीं हुए तो फिर आज बचने वाला कोई नहीं है। न तुम्हारे जई है सब 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 राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब मारे गई है सब। सुनी मुनि बचनी लखई मुस्काने, बोले परस धरही अपमाने। जहां तक इस समय मेरा दर्शन है, जहां तक इस समय मेरी दृष्टि पहुंच रही है, सभा का, समाज का प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है और प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है। राजा जनक वो भी डरे हुए हैं। रानी सुनैना की आंखों में आंसू हैं। महामाया जानकी वह भी भयभीत हैं। प्रजा प्रवासी सब डरे हैं, सब भयभीत हैं। और व्यास जी सबसे ज्यादा भयभीत हैं। कुछ लोग प्रसन्न भी हैं, राजा मारे जाएंगे आप सुरक्षित हो। कुछ लोग प्रसन्न भी हैं। प्रसन्नता है किनको? प्रसन्न है कौन? तो कहा अति डर उतर देत नृप नाहि, और कुटिल भूप हर से मन माही। प्रसन्नता अगर इस समय है तो केवल कुटिल नृपालों में, प्रसन्न अगर इस समय है तो केवल कुटिल नृपाल। तो मैं सोचने लगा कि जब राजा जनक डरे हैं, रानी सुनैना डरी हैं, महामाया जानकी भयभीत हैं, प्रजा प्रवासी सब डरे हैं, तो इन कुटिल नृपालों को कौन सा पुरस्कार मिल गया है जिससे ये लोग प्रसन्न हैं? ये क्यों प्रसन्न है? समझ में आ गया कि प्रसन्न क्यों है। अभी जिस समय धनुष नहीं टूटा था उस समय ये लोग भी धनुष तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे, पूरी शक्ति लगाई थी और अंदर से चाहते थे कि धनुष हमसे टूट जाए। लेकिन इनके प्रयास के बाद भी धनुष इन लोगों से नहीं टूटा। तब ये लोग सोच रहे हैं कि हे प्रभु, बहुत अच्छा हुआ जो धनुष हमसे नहीं टूटा। हम तोड़ना तो चाहते थे लेकिन नहीं टूटा
ये हमारे पक्ष में बहुत ही अच्छा रहा और सोच रहे हैं कि शायद धनुष हमसे टूट जाता तो ये सीधे आपत्ति हमारी ऊपर ही आती। इसलिए अतिडर उतर देत न पनाही और कुटिल भूप हर से मन माही। ये अंदर से प्रसन्न है। बड़ी बड़ी बातें आई। सेवक के धर्म की परिभाषा परिभाषित की गई। एक, बिल्कुल बेटा। धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। जी हाँ। एक बात मैं आपको बता दूं, कौन सी? अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहुत चौक रहे हो। खोपड़ी में हरा भूंजे कही रहा, बहुत चौकी रहे हो। अब ये वाला ज्यादा बढ़िया है, खोपड़ी में हुआरा भूंजे। ये भी व्यवहारिक शब्द नहीं नहीं नहीं, बड़ा आनंद दिया इसमें। और क्या करें खोपड़ी में हुआरा भूंजे। और हमें लगता है कि ये काम जीवन में कभी न कभी हर व्यक्ति ने किया होगा। अरे भाई, व्यवहार जगत है, सबने होला भूंजा होगा। हुआरा भूंजने वाला काम लगभग सभी ने किया होगा। तो चलो हम लोगों से पूछे ले रहे हैं। अच्छा भैया, ईमानदारी से बताओ, जब ये काम किया जाता है हुआरा भूंजने वाला, तो ये काम ऐसे हो जाता है कि कुछ साधन सामग्री की जरूरत पड़ती है? नहीं भाई, बिना साधन सामग्री की कैसे होला भूंजेगा? बिना साधन सामग्री के हुआरा नहीं भूंजा जा सकता। नहीं भूंजा जा सकता। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। पक्का है ना? पक्का है। और हम भी भूंज रहे हैं। भूंज रहे हो? हम कहाँ भूंज रहे हैं? हमारी खोपड़ी में। तो पूरी सामग्री तो हमें वहीं दिखाई अरे हट, बाचाल कहेंगे। देखो कितना बिगड़े लड़का है। हमारी तपश्चर्या से अब सिंचित जटाओं को ये सामग्री बता रहा। अच्छा, ये तपस्या है? और क्या? चलो एक और काम बन गया। काम ये बन गया कि सारी सामग्री हो, सारे साधन हो हुआरा भूंजने के लिए, लेकिन एक चीज ना हो। पूछो क्या? क्या? अग्नि ना हो तो भी ये काम नहीं हो सकता है। वो तपस्या एक अग्नि है, और अगर तपस्या अग्नि है तो सारी सामग्री है और अग्नि भी है। अब हमें लगता है कि ये चकाचक काम हो जाएगा। है बहु धनवी तोरी लड़काई और कबहुना असरिस। असरिस असरिस आ सरिस कबहू न कीन गोसाई। महाराज, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी। जब बहुत तोड़ी थी तब आपके दर्शन नहीं हुए थे। आज बहुत नहीं, एक टूटा है। दर्शन की बात कहूं करे आज तो बहुत बढ़िया वाला प्रदर्शन हुई रहा है। ये प्रदर्शन बंद करो और देखो प्रिय दर्शन करो। क्या यही धन पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है। और अगर ममता है, अगर ममत्व है, तो कही हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूज्यपाद प्रातः स्मरणी श्रद्धे महामना आदरणीय महामहोपाध्याय परिव्राजकाचार्य शब्दों के चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? स्तुत वरेण्य हम जानना चाहते हैं कि यही धन पर ममता के हेतु क्या हेतु है? रुको रुको, और तो ठीक है, तुम्हारी कुछ बातें ठीक आई। ये चुटकी का है बजा रहे, इतना हल्के में ली हो, चुटकी बजा के प्रश्न पूछो। बताओ, इतनी बातें मैंने रखी तो परशुराम जी का ध्यान और बातों पे नहीं गया, ध्यान केवल चुटकी में लगा है। चुटकी तुम्हारी चुटकी काहे बजा रहे? तुम्हारी चुटकी हमें अपमानित कर रही है। चुटकी अपमानित कर रही है? बताओ, जब चुटकी से अपमानित हुई रहे हो, हमने चुटकी बजा करके आपका अपमान नहीं किया है, बड़ा सम्मान किया है। अरे हल्का नहीं माना, बहुत वजनदार माना है, बहुत भारी माना है। कैसा दर्शन दे, चुटकी बजा के कैसे भारी मान लिया तुमने? ऐसे माना है कैसे? जैसे संसार का कोई व्यक्ति किसी काम को बड़ी कठिनाई से कर पाता है, ठीक है, बड़ी दुरूहता से कर पाता है। अरे वाह, पढ़ा लिखा है, हम कहा नहीं से कहे हल्के वाली ये होगा? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, शब्द तुम्हारा बहुत परिमार्जित आया। बड़ी दुरूहता माने बड़ी कठिनाई से कर पाता है। बहुत बढ़िया। तो जिस काम को संसार के व्यक्ति बड़ी कठिनाई से कर पाता हो, वही काम अगर परशुराम जी को सौंप दिया जाए
तो कठिनाई से नहीं, देखो चुटकी बजा के कर देते हो। तो जो व्यक्ति कठिन काम को बड़े हल्के में कर दे तो व्यक्ति वजनदार होगा, व्यक्तित्व तो भारी होगा कि हल्का होगा? भारी होगा। तो इसलिए हमने चुटकी का प्रयोग किया है। तो कलाकार देखो कैसे शब्द घुमा के इसने अपनी बात निश्चित कर दी। और एक कारण है। और दूसरा क्या कारण है बेटा? सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने क्या? सोचा कि महिराज हो, ठीक है, भूषुर हो, हाँ हाँ, ब्राह्मण देवता हो, वो तो है। तो हमने सोचा कि जब ब्राह्मण देवता हो हाँ, तो ब्राह्मण देवता को चुटकी ज्यादा अच्छी लगती है, तो हमको प्रयोग। अरे हट बाचाल कहेगा, हमको चुटकी वाला ब्राह्मण समझे। एक तपस्वी की तपश्चर्या में तपाक सा तमाचा जड़ने वाले अयोध्या के दुस्साहसी छोटे कुमार, तुमने अपने दुस्साहस की परिकल्पना भी नहीं की होगी कि तेरे दुस्साहस का परिणाम कितना दुष्प्रभावी और दुष्भयंकर होगा। आओ, व्यर्थ की बातों पर कोई चिंतन न करें। लक्ष्मण की जो बातें आई हैं मूल, उन बातों का हम लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हुए चलें। लक्ष्मण ने कहा कि 4 प्रकार के लोग होते हैं संसार में। पहला अज्ञ, अज्ञ माने पहला विज्ञ बताया था ईश्वर। चलो, विज्ञ माने जो सब कुछ जानता हो, जो कुछ जानने वाला हो, विशेष जानकार हो, वो विज्ञ। तो बेटा विज्ञ तो हम बने बनाए हैं। क्यों? ध्यान देना सब लोग बहुत ध्यान से। क्यों? क्योंकि हम हैं विप्र, और जो व्यक्ति विप्र होगा वो विज्ञ होगा ही। और सरलता से समझो, विप्र शब्द पर जब मैंने विचार किया तो विप्र शब्द की निर्मिति हमें 2 उपसर्गों से दिखाई दे रही है। हिंदी साहित्य में 22 उपसर्ग हैं, जिसमें वी भी उपसर्ग है और प्रा भी उपसर्ग है। तो वी से हुआ विशेष और प्रा से हुआ प्रज्ञा। जिस व्यक्ति में विशेष प्रज्ञा है वही विप्र है। और अगर हम विप्र हैं तो फिर विज्ञ बने बनाए हैं। तुम्हारे प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता, अज्ञ बने रहो तुम, अल्पज्ञ बने रहो तुम। चौथा वाला बड़ा जोरदार था, ले लो, लाओ दे दो। कह रहा था प्रज्ञा चक्षु, पर कह रहा था कहाँ हो, अभिनय कर रहा था कहाँ हो। बेटा अगर हमारे ये भौतिक नेत्र ना भी हुए तो हम हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण के 2 नेत्र और होते हैं। तो पुराणों में उल्लेख आया कि श्रुति माने वेद, श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मण नाम प्रकीर्तिता। ब्राह्मण के 2 नेत्र और होते हैं। एक नेत्र का नाम है वेद और दूसरे नेत्र का नाम है पुराण। और अगर किसी कारणवश इनके ये 2 नेत्र ना भी हो तो फिर ये वेद और पुराण रूपी नेत्रों से संसार का दर्शन कर लेते हैं। तो बेटा हमारे पास अगर ये नेत्र ना भी होंगे तो भी वेद और पुराण रूपी नेत्रों से हमारा काम, संसार में क्या हो रहा है ये तो हम देख ही लेंगे। अब लक्ष्मण कहता है महाराज बहु धनु ही तोरी लरिकाई और कबहु न असरिस कीन। अरे जो तुमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी राजकुमार, ये तुम्हारा व्यक्तिगत मनोरंजन हो सकता है, लेकिन जो आज टूटा है ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये तो श्रद्धा का विषय है, ये विश्वास का विषय है। तुम्हारी तोड़ी गई धनुइयां मनोरंजन विषयक है, जो आज टूटा है वो मेरी श्रद्धा का विषय है। इसे ममता जैसे शब्द पर बांधने का प्रयास क्यों? क्योंकि रस रस सूख जी, सरित सर पानी और ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। ज्ञानी। संभाल कर बोलो, है राजा के छोकरे बोलत तो ही न संहारी धनु ही
संत पुरार धनु विदित सकल संसार। हाँ, ध्यान दें। आदरणीय श्री बड़कू त्रिपाठी जी की ओर से इस सामूहिक 101 रुपए का पुरस्कार प्रदत्त हुआ है। भाई कोट कोट साधुवाद, बहुत बहुत। चलिए महाराज, अब आपने जहां से समापन किया है वहीं से हम प्रारंभ कर रहे हैं। और आपने समापन कहां से किया है तो शायद आपको याद ना हो, तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कहां से समापन किया है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभारी। रे राजा के लड़के, तू संभाल करके नहीं बोल पा रहा है, संभाल करके नहीं बोलता है। देखो महाराज, एक बात आपको बता दें कि लड़के अगर संभाल करके नहीं भी बोल पाते हैं तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं कर देते। लड़के संभाल करके नहीं बोल पाते तो कोई बहुत बड़ी चूक नहीं कर देते, कोई बहुत बड़ी भूल नहीं कर देते। लोग पक्ष में भी जब कोई ऐसी बात आकर के खड़ी हो जाती है तो लोग ये कह करके छोड़ देते कि अरे छोड़ो भाई, लड़के हैं, छोड़ो, हटाओ, लड़के हैं। तो लड़के संभाल करके न बोल पावे तब तो ठीक, पर कम से कम ये पुरखे तो संभाल करके बोलना सीख ले। अबे तो गड़बड़ चल रहा है? और लड़के की बात भी लोगों तक है, अब पुरखे की बात भी लोगों तक है। अब जरा निर्णय आप लोग करना कि कौन संभाल के बोल रहा है, कौन संभाल करके नहीं बोल रहा है। क्या प्रयोग किया था मैंने आपके लिए? पहले तो हमने कहा था महाराज कि ये इंद्री गड़बड़ है, ये वाली ज्ञानेंद्री है, ये गड़बड़ है। और हमें लगता है कि अब यह गड़बड़ है, सुनाई भी नहीं देता आपको। मैंने क्या कहा था, सभा के लोगों ने सुना था। मैंने कहा था बहुधन भी तोरी लड़काई और कबहू ना असरिस कीन गोसाई। गोसाई, गोसाई माने गो नाम इंद्री का, साई नाम स्वामी का। इंद्री, इंद्रियों का साई, स्वामी अर्थात मन, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, मन को अपने अधीन कर लिया है, इंद्री जित हो गया है, जितेंद्री हो गया। ऐसे सम्मानित शब्द का प्रयोग मैंने किया था, सबने सुना था गोसाई। और सभा का प्रत्येक व्यक्ति प्रमाण के लिए बैठा है। मैंने जिस शब्दावली का प्रयोग आपके लिए किया था, क्या कहा था मन भावन जी? पूजपाद, प्रातः स्मरणी, श्रद्धे, आदरणी, महत्मन। सुना था? नहीं सुना था। और ईमानदारी से बताओ, मैंने बीच में पूछा भी था कि महाराज शब्दों के चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? ये सबने सुना था, पर परशुराम जी ने नहीं सुना था। हम आदरणी कहते हैं तो कहते संभाल के नहीं बोलता। हम प्रातः स्मरणी कहते हैं तो कहते संभाल के नहीं बोलता। हम गोसाई जी कहते हैं तो कहते संभाल के नहीं बोलता। अब आप तो संभाले के बोल रहे हो। क्या बढ़िया, बिल्कुल वेद वाक्य निकल रहे हैं इस समय। क्या संभाल के बोल रहे हो? अरे क्या शब्द है, अरे ये ज्यादा ठीक है। आदरणीय बहुत खराब है। अरे अगर किसी पाठशाला के अध्यापक बना दिए जाओ और छात्र अगर ये कहे कि आचार्य जी, गुरुदेव जी, श्रद्धे, तो छात्र से कहा वैसे कहते हो? हट, ऐसे संभाल के नहीं बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? अरे पाठशाला सत्यानाश कर डालो, विद्यार्थियों का जीवन चौपट कर डालो। वो तो भाग्यशाली है विद्यार्थी के ऐसा अध्यापक नहीं मिला। अरे मेरी भाषा क्या है, आपकी भाषा क्या है? क्या ये गड़बड़ वाली है? वो अच्छी वाली है, इसका अनुसरण अनुकरण करें। चलिए अच्छा छोड़ो इसको, कुछ बातें आपने रखी हैं, बहुत सूक्ष्म चिंतन उस पर करेंगे। भैया ओ चाय वाले, ये चाय यार, ये व्यवधान न करो, चाय न बांटो। हम बढ़िया वाली चाय बांट रहे हैं, इससे अच्छी चाय थोड़ा है तुम्हारी। हमारी चाय है जो ही उपजे काम ज्वर तो कीजे शीघ्र उपाय, और मानस मिसरी घोल के पीजे तुलसी चाय। तो हमारी चाय इस समय तुलसी की चल रही है, तुलसी वाली चाय। और ये जबरदस्ती वाली चाय लिए घूम रहे हो, बंद करो था।
तुम्हें क्या मालूम, ये कैसेट थोड़ी है कि लगा